SC ST OBC जनरल EWS का जो आरक्षण था वो लागू नहीं किया गया क्योंकि रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो मेरी ये मांगे हैं रिजल्ट को सार्वजनिक कर ये चीज़ें प्रदर्शित की जाएं कि हमने जो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको फॉलो किया है। और पहली मांग है वो ये है कि शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाए, जो आपने सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस के जो 5 नंबर थे वो आपने क्यों नहीं दिए उसका जवाब दें और रिजल्ट को रिवाइज किया जाए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रख्यात, मैं हूं संतोष शाक्य। दोस्तों मैं विश्वविद्यालय रोहिलखंड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ा हुआ हूं और विश्वविद्यालय के द्वारा RET अर्थात प्रवेश परीक्षा एक आयोजित की गई थी PhD एडमिशन के लिए। तो PhD एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई, उसके बाद इंटरव्यू आयोजित किए गए और रिज़ल्ट फाइनल जारी नहीं किया गया। अर्थात OBC SC ST जो है उनका कोई कैटेगरी वाइज रिज़ल्ट नहीं जारी किया गया। फाइनल रिज़ल्ट जो है इंटरव्यू के बाद पर्सनल रिज़ल्ट जारी किया गया। विश्वविद्यालय पे ये आरोप है। तो मेरे साथ प्रदीप गौतम जी हैं जिन्होंने ये आरोप विश्वविद्यालय पे लगाए हैं। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय ने कोई फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया और OBC SC ST जैसा कि पिछले 2-4 सालों से सारे विश्वविद्यालयों में चल रहा है, OBC SC ST की सीटें गड़बड़ की जा रही हैं। तो हो सकता है ये जो परीक्षा हुई है इसमें जो फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, तो विद्यार्थी जो हैं OBC SC ST के उन्हें संदेह है कि OBC SC ST के आरक्षण में घोटाला किया गया है। इसलिए विश्वविद्यालय ने सार्वजनिक तौर पे ये जो रिज़ल्ट है जारी नहीं किया, इंटरव्यू के बाद का जो रिज़ल्ट है जारी नहीं किया। तो हम बात करेंगे प्रदीप गौतम जी से, वो बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। या जो OBC SC ST की सीटों का जो वो बात कह रहे हैं कि उनका घोटाला हुआ है, तो विश्वविद्यालय को उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, लेकिन अभी भी फाइनल रिजल्ट जो है वो सार्वजनिक तौर पे जारी नहीं किया गया है रोहिलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा। तो प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो परीक्षा रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने आयोजित करी थी PhD एंट्रेंस के लिए, तो पूरा मामला क्या है? आप क्यों कहते हैं कि OBC SC ST की जो सीटें हैं उनमें घोटाला हुआ है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जैसा कि आपने बताया जी कि ये जो रिजल्ट जारी किया गया है, रिजल्ट वाकई में जारी नहीं जाली किया गया है। ये हमें देखने में पता लगता है कि रिजल्ट को सार्वजनिक ना करके कैंडिडेट की लॉगिन ID के माध्यम से उसको प्रकाशित किया गया है। अब आप बताइए कि जब रिजल्ट सार्वजनिक ही नहीं होगा तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे या कैसे हम ये देख पाएंगे कि रिजल्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो किस कैटेगरी के हैं, सीटों की उपलब्धता क्या थी, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई है या नहीं हुई है, मेरिट क्या है। मेरिट भी पता होनी चाहिए ना कि मेरिट भाई लो मेरिट वाला ले लिया गया है या हाई मेरिट वाला लिया गया है जी। तो ये रिजल्ट जारी नहीं जाली रिजल्ट है। इसीलिए इन्होंने सार्वजनिक तौर पर रिजल्ट को घोषित ना करके व्यक्तिगत लॉगिन ID के माध्यम से रिजल्ट को जारी नहीं जाली किया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इनका कहना है कि रिजल्ट जो है सार्वजनिक घोषित नहीं किया गया, जबकि आज जो हर विद्यार्थी है उसका अपने नंबर जानने का, यहाँ तक कि उसका ये भी अधिकार हो गया कि वो अपनी कॉपी देख सकता है। और यहाँ पर इतने बड़े रिजल्ट को अगर विश्वविद्यालय सार्वजनिक नहीं करता है, ये जो परीक्षा हुई थी इसके कौन नियंत्रक थे, क्या आयोजक थे, उनसे क्या आपने बात की, क्या उनका क्या कहना है? रोहिलखंड विश्वविद्यालय के शोध निदेशालय के निदेशक जो हैं प्रोफेसर सुधीर कुमार जी, उनके ही अंडर गाइडेंस में ये परीक्षा आयोजित हुई थी जी। परीक्षा के बाद यानी परीक्षा जो आयोजित हुई उसका रिजल्ट जारी हुआ, उसके उपरांत कुछ महीनों बाद इंटरव्यू लगाया गया। इंटरव्यू जो हुआ था उसमें पूरा गोलमाल था जी। आपको कैंपस में देखने में अगर आप शायद उस दिन होते जी तो आपको सब नज़र आता कि कोई तो राजनीतिक पृष्ठभूमि का अपने अपने लेटर लिए फिर रहा है जी, कभी किसी के पास फ़ोन आ रहे हैं, कोई व्यक्ति है वो अपने जाली दस्तावेज या कई सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैं बाद में खोलूँगा, तो उन चीज़ों को लिए आ रहा है। यानी कि जो रिजल्ट है, जो इंटरव्यू हो रहा था जिस दिन, उस दिन बहुत गोलमाल हुआ था। जो जेन्युइन व्यक्ति है उसको लग ही नहीं रहा था कि मेरा हो पाएगा। ये सारी समस्याएं उस दिन रहीं। लेकिन होता है, चीज़ें होती हैं, इग्नोर कर दी जाती हैं। अब जब रिजल्ट जारी हुआ तो रिजल्ट सार्वजनिक नहीं व्यक्तिगत हुआ।
तो जो प्रोफेसर सुधीर कुमार हैं, क्या उनसे आपने बात की, क्यों उन्होंने रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किया, या वो क्यों ये घोटाला क्यों कर रहे हैं, वो उनके मन में क्या है, उन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं किया रिजल्ट? उनसे आपने कोई बात की इसको लेके? हाँ, मेरी बात हुई थी। हाँ, क्या बोले? मैं पहले तो मैंने ज्ञापन दिया हाँ रजिस्ट्रार महोदय जी को, जी। लेकिन वो वहाँ मिले नहीं। हाँ मैं उनके जो डिस्पैचर होते हैं उनके पास अपना ज्ञापन रिसीविंग दे आया था 18 नवंबर 2022 को जी। वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं उसी दिन प्रोफेसर सुधीर कुमार महोदय जी के पास गया, उनके पास मैंने अपनी बात रखी। तो पहले तो वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए जी। बोले भाई ठीक है, आपकी जो समस्या है कुल सचिव महोदय के पास जाइए, वहाँ कहिए, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो मुझसे सवाल जवाब करेंगे, मैं उनको जवाब दे दूंगा। मैंने कहा नहीं, ये आपके निदेशालय के अंतर्गत सारा कुछ गोलमाल हुआ है, इसका जवाब आपको ही देना है। आप मेरा ये ज्ञापन है, पहले इसको पढ़ें। फिर उन्होंने पढ़ा, सारी बात समझी। समझने के बाद भी उन्होंने यही कहा है कि मैं जो जवाब तलब है कुल सचिव महोदय को दूंगा, आपको मैं नहीं दे सकता। तो आपने कुल सचिव से बात की इसको लेकर? नहीं की। कुल सचिव का क्या कहना है? उन्होंने इतना बड़ा घोटाला क्या उनके संज्ञान में नहीं है कि रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, एक परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है? तो कुल सचिव का क्या कहना है इस पर? कोई अभी क्या बात हुई है उनसे आपकी? नहीं, जैसा कि ये 17 नवंबर 2022 को जो रिजल्ट जारी हुआ है, उस रिजल्ट के बाद आपको किसी भी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, डीन एचओडी देखने को नहीं मिलेंगे, कुल सचिव महोदय हों या कुलपति महोदय हों या शोध निदेशालय के निदेशक हों, वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा गोलमाल है ना, जाली रिजल्ट है, मिलेंगे तो उनसे जवाब तलब होगा। तो जवाब तलब से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इधर उधर भागे फिर रहे हैं। दूसरी चीज़, प्रक्रिया होती है एक, और वो ये लोग फॉलो करते हैं। जैसा कि आरईटी हुआ था, कई महीनों बाद तो आरईटी कराया इन्होंने, आरईटी के कई महीनों बाद इन्होंने इंटरव्यू लगाया, लेकिन इंटरव्यू का रिजल्ट जारी करने के 2 दिन बाद ही इन्होंने, देखिए आप प्रक्रिया देखिए कितनी फास्ट कर रहे हैं, ताकि इस रिजल्ट से जो गोलमाल है उसको बिल्कुल दबाया जा सके। कितनी फास्ट प्रक्रिया है, 2 दिन के अंदर ही अंदर फीस जमा कराने का भी प्रावधान इन्होंने निकाल दिया। ना कुछ होगा, फीस जमा हो जाएगी, गोलमाल जो हुआ वो दब जाएगा। तो ये जो आपका आरोप है कि गोलमाल किया गया, ठीक है, जितने एडमिशन है सब में गोलमाल किया गया है, तो क्या आपने इसको लेके बीसी से बात की, वाइस चांसलर से बात की है विश्वविद्यालय के, और उनका क्या कहना है इस पे? नहीं, बीसी साहब तो तानाशाह हैं यहाँ के, उनसे पहले तो आप इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। चाहे छात्र हों, चाहे राजनीतिक छात्र हों, चाहे राजनेता हों, कोई भी व्यक्ति हो, वो नहीं मिलते, वो तो तानाशाह हैं, उनकी बात मत करिए। लेकिन मेरा तो बस इतना कहना है कि इस रिजल्ट को लेके कुछ गोलमाल, कुछ बिंदु हैं, उन पर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। जैसा कि मेरा भी इंटरव्यू था, मैंने आरईटी दिया, आरईटी मैंने क्वालिफाई किया, अच्छे मार्क्स आए, इंटरव्यू के लिए मैं एलिजिबल था, मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का एक प्रोसेस था। इंटरव्यू में क्या होता है, कुछ अदर कोकुलर एक्टिविटीज़ के मार्क्स दिए जाते हैं, वेटेज होता है। तो मेरा जो सब्जेक्ट था एमएड से था, एजुकेशन, वहाँ जो बीएड एमएड शिक्षा विभाग है, उन्होंने 1-2 दिन तक हुआ क्या, वेटेज जो होता है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस सर्टिफिकेट के 5 नंबर वेटेज थे जी। लेकिन जो बीएड एमएड शिक्षा विभाग है उसने सीधे तौर पर सेमिनार हो या कॉन्फ्रेंस हो, सर्टिफिकेट हो, चाहे शोध पत्र हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने सीधे तौर पे नकार दिया। बोले हम आपके ये सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं करेंगे। अब हम छात्र हैं, जैसा कि उन्होंने निर्देश किया हमने मान लिया, हमने कहा चलो ठीक है। लेकिन चीज़ें अब पता लगी, जब रिजल्ट जारी हुआ तो देखने में आया कि ये तो व्यक्तिगत रिजल्ट है, इसमें तो हमें पता ही नहीं लग रहा है हमारी मेरिट कितनी है, हमें किसके मार्क्स मिले हैं, किसको सर्टिफिकेट के मार्क्स दिए हैं, किसको नहीं दिए हैं। जैसा कि अन्य डिपार्टमेंटों में, जो अन्य डिपार्टमेंट हैं अन्य विषयों के, उनमें देखने में पाया गया कि जो सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के जो सर्टिफिकेट एंड शोध पत्र थे उसके 5 नंबर और 10 नंबर दिए गए हैं। तब हमें आभास हुआ कि यार मार्क्स तो हमें भी मिलने चाहिए।
लेकिन नहीं दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग, बीएड एमएड शिक्षा विभाग जो विश्वविद्यालय का है, इसमें भी खामियां हैं, इसमें भी गोलमाल हुआ है। तो आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है उसे फॉलो ना करने की बजाय, उसे फॉलो नहीं करना चाहते थे ये लोग, इसलिए इन्होंने रिजल्ट सार्वजनिक नहीं किया। तो अब आपकी क्या मांग है विश्वविद्यालय से, या आप किन मांगों को लेके, अब विश्वविद्यालय तो आपकी सुन नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, आगे का क्या, आगे की क्या योजना? आपने कहा कि बीसी भी यहाँ के तानाशाह हैं, रजिस्ट्रार नहीं सुन रहे, प्रोफेसर सुधीर कुमार नहीं सुन रहे, तो क्या आपको लगता है कि ये कोई नेक्सस बना हुआ है, ये सब मिले हुए हैं, ऐसा क्या आप कह रहे हैं? हाँ, लगता तो देखने में यही पाया गया है कि ये सब लोग आपस में मिले जुले हैं। लेकिन एक शासन प्रशासन, एक तंत्र होता है, वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष या पारदर्शिता के तौर पे काम करता है। तो मैंने कुछ संवैधानिक तौर पे काम किया है, जैसे कि मैंने माननीय राज्यपाल महोदया जी को प्रेषित की है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा विभाग भारत सरकार को, एससी एसटी आयोग को भी मैंने ये लेटर प्रेषित किया है। देखते हैं कार्रवाई होती है जल्द से जल्द तो ठीक है, यदि कार्रवाई नहीं होती है तो बड़े आंदोलन का मैं आगाज करता हूं, और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो मैं सीधे तौर पर इस रिजल्ट से बहुत विक्षोभित हूं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूं। इसको लेकर मैं आत्मदाह करने का ऐलान करता हूं। कभी सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने बताया कि आपने दिया था, तो आपको क्या लगता है क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? क्या आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था, परीक्षा कैसी हुई थी, आपको क्या विश्वास था कि आपका हो जाएगा? तो आपको क्या लगता है एससी एसटी सीटों का घोटाला आपके डिपार्टमेंट में ही हुआ? हाँ बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही डिपार्टमेंट में हुआ हो। मैं शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट से हूँ, तो ज़रूरी नहीं मेरे ही विभाग में, अन्य डिपार्टमेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने रिजल्ट को सार्वजनिक किया ही नहीं है। जब सार्वजनिक तौर पे चीज़ें सामने आएंगी नहीं तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस का जो फॉलो है, जो नॉर्म्स हैं, उसको लागू किया है, या जो मेरिट है भाई आपने सार्वजनिक नहीं किया, तो उसमें जो मेरिट है कैसे पता लगेगी कि आपने लोएस्ट मेरिट वाले को ले लिया है या हाईएस्ट वाले को ही लिया है या क्रम वाइज लिया है, उसमें नहीं पता लग रहा है। तो ये पूरा गोलमाल रिजल्ट है और इस पे उचित से उचित कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ। तो आप आत्मदाह की बात कर रहे हैं, ऐसी बातें ना करें। बस हम ये जानना चाहते हैं कि अब आपकी मांगे क्या हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन से क्या मांगे हैं आपकी, जो आप चाहते हैं कि कर दे विश्वविद्यालय तो आप संतुष्ट हो जाएंगे? मेरी सबसे पहली मांग तो यही है, जो मैं छात्र हित में कहना चाहूँगा कि सबसे पहले रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाए। ठीक है। चाहे वो सेलेक्टेड स्टूडेंट हो या नॉन सेलेक्टेड हो, उसको पता लगना चाहिए कि मेरी जो मेरिट थी, जो मेरे मार्क्स थे, वो किस बेस पर मुझे मिले। मान लो मैंने इंटरव्यू दिया, यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू होता है, तो उसके मार्क्स हमें देखने में मिलते हैं कि हमारे मार्क्स हमें कितने मिले। या जैसे कि अन्य जो यूनिवर्सिटी हैं, आप देखेंगे अगर आगरा यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो प्रवेश परीक्षा और प्रवेश के लिए जो इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सभी के मार्क्स, सभी जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उनके सभी के मार्क्स प्रदर्शित किए गए हैं सार्वजनिक तौर पे। चाहे आप बनारस यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे आप आगरा यूनिवर्सिटी ले लें, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर पूरे तौर पे तानाशाही चल रही है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो मेरी सबसे पहली मांग यही है कि रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाए, सार्वजनिकता के तौर पे उसमें मेरिट हर स्टूडेंट की प्रदर्शित की जाए, चाहे वो सेलेक्टेड हो चाहे वो नॉन सेलेक्टेड हो। सेलेक्टेड को पता लगने चाहिए कि मेरे मार्क्स कितने आए, नॉन सेलेक्टेड को पता लगना चाहिए कि मैं कितने मार्क्स में मेरी कमी रह गई और कहाँ मेरी कमी रही, कहाँ मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ मैं मांग करता हूँ कि जैसा कि फॉर्म जब फिल किया था आरईटी का, तो उसमें एक पॉइंट था कि जो डिपार्टमेंट वाइज उपलब्ध सीटें होंगी, मान लो किसी डिपार्टमेंट में 80 सीटें हैं जी, तो उन 80 सीटों का 50% डायरेक्ट एडमिशन होगा नेट जेआरएफ से, और जो 50% सीटें रहेंगी वो आरईटी के माध्यम से जो क्वालिफाई करके आए हैं उनकी मेरिट के आधार पे होगा।
लेकिन जब रिजल्ट को सार्वजनिक ही नहीं किया है तो कैसे पता लगेगा कि इन्होंने जो आरईटी के माध्यम से 50% सीटें भरनी थी वो भरी हैं या नहीं भरी हैं। क्योंकि मेरे संज्ञान में जहाँ तक चीज़ें आई हैं, मेरे नॉलेज में जो कई सारे कैंडिडेट हैं, करीब करीब 20-25 लोग, तो उनका किसी का नहीं हुआ है, वो जहाँ तक आरईटी से ही थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आरईटी के माध्यम से सीटें भरनी थी वो इन्होंने नहीं भरी हैं। SC ST OBC जनरल EWS का जो आरक्षण था वो लागू नहीं किया गया क्योंकि रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो मेरी ये मांगे हैं, रिजल्ट को सार्वजनिक कर ये चीज़ें प्रदर्शित की जाएं कि हमने जो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको फॉलो किया है। और दूसरी सबसे बड़ी जो मेरी मांग है, सबसे पहली मांग है, वो ये है कि शिक्षा विभाग को निर्देशित किया जाए, जो आपने सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस के जो 5 नंबर थे वो आपने क्यों नहीं दिए, उसका जवाब दें। और रिजल्ट को रिवाइज किया जाए, 5 नंबर या 10 नंबर जो भी नॉर्म्स में हैं उनको दिया जाए, रिजल्ट दोबारा घोषित किया जाए मेरिट वाइज। तो दोस्तों ये हमारे साथ प्रदीप कुमार हैं, जिनका कहना है कि विश्वविद्यालय जो है, इसने जो आरईटी परीक्षा आयोजित की थी पीएचडी में एडमिशन के लिए, सभी विभागों में एडमिशन के लिए, उसका इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट है उसे सार्वजनिक नहीं किया, तो उनका वो आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं अगर सार्वजनिक नहीं किया गया। तो मेरा यही कहना है कि आप आत्मदाह ना करें, लेकिन हाँ, कम से कम विश्वविद्यालय से मेरा यही कहना है कि ये जो रिज़ल्ट है, उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए।